आईआईटी जेई नीट कोचिंग का फ्यूचर भविष्य भारत में क्या है? सब्जेक्टिव होता था, ऑब्जेक्टिव होता था, अब टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड हो गया। कोचिंग हब्स बन गए जैसे कोटा, बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, इंदौर कि अगर सिलेक्शन लेनी है तो यहां कहीं जाइए तो सिलेक्शन होगा। अब इस इंडस्ट्री में प्रेशर आए रिक्रूटमेंट के, ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि उन्होंने इतनी भारी भरकम फीस दी है, जिसके मार्क्स नहीं आते वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। तो यहां से सुइसाइडल टेंडेंसी स्टार्ट होती है। डियर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, मैं हूं गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। मेरा 25+ ईयर्स फिजिक्स टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है। आज हम एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक लेके आए हैं, आईआईटी जेई नीट कोचिंग का फ्यूचर भविष्य भारत में क्या है? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। मैंने एज ए फिजिक्स टीचर इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के बहुत बदलते हुए रूप देखे हैं। पहले ये स्टेट लेवल पे होता था, जिसको हम बोलते थे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, हर एक स्टेट अपना अलग से लेती थी। फिर बाद में ये बन गया क्या, AIEEE, और मेडिकल में PMT हुआ करता था, हर स्टेट का अलग अलग से। बाद में फिर वो बन गया CBSE PMT, और एम्स और FMC और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपना अलग से टेस्ट लेती थी। लेकिन वन इंडिया वन नेशन कॉन्सेप्ट में अब एक ही टेस्ट होने लगा, जिसका नाम है नीट। कॉमन टेस्ट हुआ, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम, और एक टेस्ट हुआ AIEEE, सब वैनिश कर दिया, IIT वैनिश कर दिया, उसका नाम हुआ JEE मेन एंड एडवांस। अब 2000 से 2025 तक जो सिनेरियो है कोचिंग का, उसने बहुत तेजी से अपनी फॉर्मेशन को बदला। पहले सब्जेक्टिव होता था, ऑब्जेक्टिव होता था, अब टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये शुरुआत इस टेस्ट की हुई तो ये रिटन होने लगा, जिसमें आप बबल फिल करते थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ओआर शीट पे। लेकिन आज ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको ऑनलाइन कंडक्ट करने लग गई। तो ये जो टेस्ट का फॉर्मेशन है, इसमें बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी के साथ बदलाव आ गया। लेकिन साथ साथ बदलाव किस में आया? इसकी प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी में। पहले टीचर्स के पास बच्चे जाके पढ़ते थे, इंडिविजुअल टीचर्स। फिर इंडिविजुअल टीचर से ये कॉरपोरेट सेक्टर का शेप ले गया, जिसमें बहुत बड़े बड़े सिटीज में कोचिंग हब्स बन गए जैसे कोटा, बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, इंदौर। तो ये यहाँ पूरे देश की एक फ्लो हो गया कि अगर सिलेक्शन लेनी है तो यहां कहीं जाइए तो सिलेक्शन होगा। अब इस कोचिंग इंडस्ट्री के जो रिजल्ट्स हैं वो इतने प्रभावी हो गए कि बंदे के, स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के हर जगह एक ही होता था कि यार सिलेक्शन लेनी तो चुपचाप बच्चे को उस शहर में भेज दो, वहां इतने बच्चे गए, इतनी सिलेक्शन हुई। डियर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, 30,000 करोड़ का ये इंडस्ट्री डेवलप हो गया। लेकिन होती तो बच्चे की मेहनत है। अब इस इंडस्ट्री में प्रेशर आए रिक्रूटमेंट के, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी पैरेलल इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई।
नंबर 1, होटल इंडस्ट्री। होटल में HO में S डाल दो, हॉस्टल इंडस्ट्री। दोनों को रिप्लेस कर दो, PG इंडस्ट्री। देन फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। ये सिटीज फुल ऑफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स। ऐसे लगता है जैसे आप फूड स्ट्रीट में घूम रहे हो। और क्योंकि वहां टीनेजर्स हैं तो अदर एक्टिविटीज भी वहां बहुत ज्यादा हुई। क्लब्स बने, पब्स बने, और बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हुआ जब इतना कुछ मिल रहा है, फ्रीडम है। क्योंकि एक बच्चा जिसकी उम्र, जो टीनेजर है, वो कभी भी इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जब उसको फ्रीडम मिलती है तो उसके डेविएशंस होने के चांसेस बहुत होते हैं। जब बच्चे वो डेविएट होते हैं, ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि उन्होंने इतनी भारी भरकम फीस दी है, किसको, कोचिंग को, किसको, पीजी को, किसको, हॉस्टल को, किसको, फूड रेस्टोरेंट्स को, किसको, पॉकेट मनी, देन हुडीज, टी शर्ट्स, स्टेशनरी, लैपटॉप, क्या क्या नहीं पेरेंट्स देते। तो उस सारा प्रेशर बच्चे के ऊपर होता है कि मुझे परफॉर्म करना ही करना है। और लेकिन जब वो बच्चा परफॉर्म नहीं करता और वो अकेला होता है, आइसोलेशन में हो जाता है, साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाता है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे दुर्भाग्यवश आत्महत्या भी करने लग गए, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन कोचिंग्स में क्या होता है, जब बच्चे पेपर देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो उनका एक रिजल्ट डिस्प्ले किया जाता है। जब वो रिजल्ट नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाता है तो जिस बच्चे के मार्क्स आए होते हैं वो तो बहुत खुश होता है, जिसके मार्क्स नहीं आते वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। तो यहां से सुइसाइडल टेंडेंसी स्टार्ट होती है, जो मैंने स्टडी किया। लेकिन 2020 में कोविड आ गया। कोविड ने एक क्रांति लानी शुरू कर दी, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री फिजिकली पास बिठा के बच्चों को पढ़ा नहीं सकती थी, तो एक ऑनलाइन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। जब ऑनलाइन ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक कोचिंग इंडस्ट्री ऑनलाइन डेवलप हो गई। उसमें बहुत सारे ब्रांड्स ऑनलाइन में आ गए। मैं नाम नहीं लेता, अब सबको पता है। आज हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं कि बच्चा ऑनलाइन में बेस्ट से बेस्ट टीचर को खुद ढूंढता है जो पढ़ने वाला है। और जब उसको बेस्ट टीचर मिलता है, क्वालिटी टीचर मिलता है, तो वो ऑफलाइन में जिस टीचर के पास जा रहा है वो उसको जब मैच नहीं करता, वो बीच में अपनी ऑफलाइन कोचिंग छोड़ के बैक टू ऑनलाइन आ जाता है और वो सब छोड़ के अपने घर में आ जाता है। तो फ्यूचर ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री हाइब्रिड होने जा रही है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। लेकिन आज की डेट में जब बच्चा कोचिंग्स में जा रहा है तो उसकी कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी या दोनों में ही परफेक्शन लाने की कोशिश की जाती है। बट नाउ सरकार की पॉलिसीज बदलती जा रही हैं। वो पर्सनैलिटी को भी देखना चाह रहा है, कम्युनिकेशन स्किल को भी देखना चाह रहा है, नॉलेज कंटेंट को भी देखना चाह रहा है। तो नए नए टेस्ट आ गए हैं, CUET आ गया है। तो IIT, JEE और नीट, ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं, इनका स्वरूप बहुत तेजी से, बहुत गंभीरता से चेंज हो रहा है और धीरे धीरे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो जो स्टूडेंट्स का माइंड सेट है उनको भी अपने आप को एडजस्ट करना होगा, अपने घर में एक इस तरह का सिस्टम बनाना होगा जिसमें उनका डिसअट्रैक्शन ना हो। और वो जो डिसअट्रैक्शन है वो कब होती है स्टूडेंट्स की, जब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डेविएट हो जाता है। इसलिए अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर, बड़ी स्क्रीन के ऊपर पढ़ते हो एज ए क्लासरूम,
और डेस्कटॉप में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन हो जिसमें आपकी क्लास चले या जिसमें आप लर्न कर सको और एप्लीकेशन ना हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग्स है। बहुत ही कम पैसे में आप अपने ही घर में बैठ के पढ़ सकते हो और बेहतरीन टीचर से पढ़ सकते हो, जिसमें ट्रेवल रिस्क नहीं है, जिसमें फूड भी घर का है, क्वालिटी भी घर की है, रहना भी घर में है, और गांव में हो, शहर में हो, जो बच्चे बहुत रिमोट एरियाज में हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं। तो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, हमारी ये जो इतनी बात हुई है आज, उससे एक ही कंक्लूजन निकलता है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना इतना टफ नहीं है आज के समय में, जिसमें AI चैट GPT भी आ गया है, जिसको आप AI टूल्स को अपनी लर्निंग के लिए बहुत बढ़िया से यूज़ कर सकते हो। कुछ हज़ार रुपए में, 1-2 हज़ार रुपए में आपको एप्लीकेशंस मिल जाएगी जिसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन लर्निंग स्किल्स मिल सकती हैं, जिसकी कीमत ऑफलाइन में 1.5 लाख है, वो आपको 2000 में मिल जाएगी। बट आपको खुद को कंडीशन करना होगा। तो जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसमें एक ज़बरदस्त परिवर्तन आ नहीं रहा, आ चुका है। बस आपको समझना होगा कि आपके लिए बेहतरीन क्या है। आप खुद चुनें, आप काउंसलिंग करवाएं, अपनी AI चैट GPT से करवाएं या किसी भी रिलायबल बंदे से करवाएं जिसका मार्केटिंग इंटेंशन नहीं है। अनबायस्ड काउंसलिंग करवाएं आप, तो उससे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अपने लाइफ में ग्रो करने की। तो दोस्तों, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, मेरा पर्पस, मेरा उद्देश्य यही है कि हम सही जानकारी दें और बच्चों को बहुत ही कम पैसे में उनको बहुत क्वालिटी लर्निंग मिले। और मैं तो कहता हूं, स्कूल जाइए, आप रेगुलर स्कूल जाइए, वहां अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कीजिए, घर आइए, अपने स्टूडियो में बैठिए, पढ़िए। ना तो बारिश, ना लैंडस्लाइड, ना फ्लड, ना स्नोफॉल, कोई रिस्क नहीं है। सिर्फ अपने घर में बैठ के स्टडी करना है और बहुत सारे टेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर आप अपने आप को इवेल्युएट भी कर सकते हो। सो डियर पेरेंट्स, देखते रहिए और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस के लिए माइंड मेज मीडिया, गजब का प्लेटफॉर्म आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।